जिगर का टुकड़ा, बेटी। मैंने बचपन में अब्बा से कहा कि मुझे एक बकरी लेकर दें। अब्बा ने मुझे बकरी पड़ोस में से खरीद कर ले दी। हमने बकरी अपने घर में लाकर बांध ली। बकरी वाली अम्मा घंटे बाद आई। मुझसे पूछा कि इसे पानी पिलाया है? मैंने कहा जी हां, पिलाया है। घंटे बाद फिर आई और पूछा, इसे घास डाली है? मैंने कहा जी, डाली है। तीसरी बार आई तो मैंने अम्मा से कहा, हमने तुझे बकरी के पैसे दिए हैं और बकरी खरीदी है, आप बार बार क्यों पूछने आती हो? तो वो रो पड़ी और कहा, मैंने इसे बच्चों की तरह पाला है, हमें पैसों की अशद जरूरत थी तो इसे बेचा है। मुझे सब्र नहीं होता कि कहीं ये भूखी ना हो, प्यासी ना हो। इसी तरह बेटी को हम 20 साल पालते हैं, तालीम दिलवाते हैं, खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं, उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमसे कोई रिश्ता मांगता है तो 100 बार सोचते हैं ये जिगर का टुकड़ा है, और फिर जिसे हम बेटी का रिश्ता दें वो बेकदरी करें तो कितना दुख होता है। अल्लाह पाक किसी मां बाप को बेटी के दुख ना दिखाए। अब आप सोचें कि अगर बकरी पालने वाली इतनी बेचैन हो सकती है तो फिर मां बाप अपनी बेटी के लिए उसकी परेशानी पर कितना तड़पेंगे। सारे दिन की थकावट एक लम्हे में खत्म। मेरी बेटी ने जब मुझे प्यार से अब्बू कहा, जब वो बड़ी हुई तो कई रिश्तेदारों ने उसके लिए रिश्ते की बातें शुरू की। मैं और मेरी बीवी हर रिश्ते को बहुत सोच समझ कर देखते थे कि कहीं हमारी बेटी की खुशियों में कोई कमी ना आए। हमें याद था कि जब बकरी वाली अम्मा ने हमें अपनी बकरी दी थी तो वो कैसे बेचैन थी। हम भी अपनी बेटी के लिए इसी तरह बेचैन रहते थे कि कहीं इसे कोई तकलीफ ना हो। फिर एक दिन एक मुनासिब रिश्ता मिला। लड़का अच्छे घराने का था, तालीम याफ्ता और खुश अखलाक था। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस रिश्ते को कबूल कर लिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई और हमने अपनी बेटी को रुखसत करने का वक्त करीब आता देखा। उस लम्हे मैं वही बकरी वाली अम्मा की बातें याद कर रहा था कि किस तरह उसने अपनी बकरी की फिक्र की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज मैं भी उसी हालत में हूं कि मेरी बेटी किसी और के घर जा रही है। शादी के बाद जब मेरी बेटी ने पहली बार मुझे फोन किया और प्यार से अब्बू कहा तो मेरी सारी थकावट और परेशानी लम्हों में खत्म हो गई। उसकी खुशी और मोहब्बत ने मेरे दिल को सुकून बख्शा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी खुश है और उसे एक अच्छा घर और शरीके हयात मिला है। अल्लाह से दुआ है कि वो हर मां बाप को अपनी बेटियों की खुशियों का गवाह बनाए और किसी को भी अपनी बेटी की तकलीफ न दिखाए। बेटियां अल्लाह का एक अनमोल तोहफा हैं, इनकी कदर करें और इन्हें हमेशा खुश रखें।